हेलो स्टूडेंट्स, मैंने पार्ट 1 लाइट चैप्टर का रिफ्लेक्शन डाल दिया है और ये पार्ट 2 रिफ्लेक्शन का ही पोर्शन है जिसमें मैं आपको न्यूमेरिकल पोर्शन करवा रही हूँ। न्यूमेरिकल पोर्शन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ लाइट में जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो रिफ्लेक्शन जब भी आप टॉपिक करते हैं तो उसमें आता है मिरर, और मिरर्स के लिए दो हैं आपके पास, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। जो प्लेन मिरर है इसका तो आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बट स्फेरिकल मिरर में आपको 2 टाइप बताए हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो आपको जब तक एक टॉपिक है साइन कन्वेक्शन, अगर वो क्लियर नहीं होगा तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। तो साइन कन्वेक्शन कोशिश करते हैं आपको साइन कन्वेक्शन एकदम क्लियर हो, फिर मैं न्यूमेरिकल शुरू करते हूँ। तो सबसे पहले आपको लेना है एक रफ डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर, उसके बाद स्केल और एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसे मैंने बता रखा है प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, और यहाँ पर पोल और यहाँ फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो आप पहले सपोज़ ये 2 सेंटीमीटर पर फोकस, तो 4 सेंटीमीटर पर आप सी ले लें। अब आपको ये जानने की ज़रूरत है कि पोल, जो भी डिस्टेंस मेजर करोगे वो पोल से करोगे। पोल टू फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इसे स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद पोल टू ऑब्जेक्ट, जब भी आप मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखेंगे, पोल टू ऑब्जेक्ट U, पोल टू इमेज V। तो F, U, V एंड R, ये 4 मैंने सिंबल आपको बताए हैं। और एक आएगा हाइट ऑफ इमेज, जिसे H' या HI लिख सकते हैं इमेज के लिए। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो H या HO लेते हैं की बात है। एंड ये सारे सिंबल्स आपके यूज़ होंगे न्यूमेरिकल में। तो आपको समझना है साइन कन्वेक्शन। जैसे आप आगे कॉपी कर लेती हूँ, जैसे आप मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हो और 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हो। ये आपका साइड होता है प्लस का, ये साइड होता है माइनस का, ये साइड होता है आपका प्लस का, और ये साइड होता है माइनस का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग सेम यही मैं यहाँ करने वाली हूँ। ये रहा आपका कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर का F और C साइड बना रही हूँ, इट मीन्स। और ऑब्जेक्ट भी हमेशा लेफ़्ट साइड रखते हैं। तो क्या क्या माइनस में आ गया देखें, U ऑलवेज माइनस, FP इसका माइनस साइड आ रहे हैं, R माइनस साइड आ रहे हैं, V इमेज आपको मैंने पार्ट 1 में पढ़ाया है कि 5 टाइम रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है तो वो लेफ़्ट साइड ही बनेगी, बट एक बार वर्चुअल इरेक्ट भी बनती है तो वो यहाँ पर बनती है इमेज। तो -5 टाइम्स एंड प्लस ओनली 1 टाइम, और वो भी कौन सा, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन F एंड P। ऑब्जेक्ट जब बहुत पास होते हैं तो इमेज वर्चुअल इरेक्ट बनती है। और यहीं पर आपको बता देते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये रहा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और आप देखें ये प्लस की साइड आ रहे हैं तो ये प्लस में होता है हमेशा, लेकिन हाइट ऑफ इमेज
रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मीन्स उल्टा बता रखा है इस तरह से, इन्वर्टेड उल्टा, तो ये नेगेटिव में होगा। रियल एंड इन्वर्टेड अगर होता है तो, और अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव में लेते हो तो वो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर? यू ऑलवेज माइनस, एफ इसका माइनस है, आर माइनस है, वी माइनस है और प्लस भी हो सकता है कभी कभी। एच हमेशा प्लस, ऑलवेज ये भी ऑलवेज। यू हमेशा लेफ़्ट साइड रखते हैं, कोई भी मिरर हो मिरर पर डिपेंड नहीं करता है। इसी तरह मैं आपको कॉन्वेक्स मिरर का भी साइन कन्वेक्शन बताती हूँ, फिर दोनों का एक एक न्यूमेरिकल करवाती हूँ। तो ये देख लिया आपने अच्छे से। इसी तरह आप कॉन्वेक्स को करवाती हूँ। टर्न द पेज। क्लियर हो रहे हैं बच्चों? करते हैं कॉन्वेक्स मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर को भी इसी तरह मैं बना लूँगी। सबसे पहले ये रफ एक डायग्राम बना लिया है। आप सभी जानते हैं कि इसका पॉलिश इनसाइड होता है, इनवर्ड कहते हैं जिसे। ये प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया मैंने, ये पोल है, फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें बोला कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ़्ट साइड, ये ऑब्जेक्ट तो हमेशा आप पॉलिश की साइड ही रखोगे, विदाउट पॉलिश स्मूथ साइड। पॉलिश साइड अगर कुछ भी रख दिया तो इमेज नहीं बनेगी। यू ऑलवेज माइनस एंड एच ऑलवेज प्लस, बट वी कॉन्वेक्स मिरर का वी, जैसे मैंने पार्ट 1 में आपको बताया है कि इसमें हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, इसलिए इसका बी हमेशा पॉजिटिव होगा। इस साइड आएगा, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग, माइनस प्लस, प्लस एंड माइनस। तो यहाँ पर इसी तरह हाइट ऑफ इमेज वर्चुअल इरेक्ट बनता है तो वो भी प्लस में आएगा। एच डैश एफ ऑलवेज प्लस में आएगा। यू, वी, एफ एंड आर ऑल्सो प्लस में आएगा बिकॉज पॉलिश साइड। तो आप देख पा रहे हैं कि इसकी ऑलमोस्ट चीज़ें कॉन्वेक्स मिरर की साइन कन्वेक्शन में सभी पॉजिटिव में है, यू हमेशा माइनस में। अब जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग उसके बारे में बता देते हैं। मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। और एक और फार्मूला यूज़ करते हैं, वो मैग्नीफिकेशन के लिए है, m इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। और आप बहुत सी जगह लिखा हुआ देख सकते हैं एच डैश अपॉन एच इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, क्योंकि लेफ़्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल कर सकते हैं। तो आप इस तरह से, ये हो गए आपके पास फॉर्मूले। अब मैं आपको एक कॉन्वेक्स मिरर का और एक कॉनकेव मिरर का न्यूमेरिकल भी करके दिखाती हूँ। तो टर्न द पेज। और ले लेते हैं कि न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल 1, ये कॉनकेव मिरर का है। आप कहेंगे तो 2 क्वेश्चन भी बता दूंगी। 1 अभी 1 क्वेश्चन करवा रही हूँ, तो देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज formed when an object
of size 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 सेंटीमीटर। ये एक न्यूमेरिकल है, आपको क्लियर हो रहा है एकदम। फाइंड द साइज एंड नेचर एंड पोजीशन of the image when an object is size 1 centimeter at a distance of 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter। तो देखिए नेचर साइज, सबसे पहले हम सॉल्यूशन करने से पहले गिवन क्या क्या है। पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन एन ऑब्जेक्ट इज 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर मीन्स h। 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter means u 15 centimeter, वो भी माइनस में, बिकॉज हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं ऑब्जेक्ट को। कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, तो f हो गया 10 सेंटीमीटर, बट माइनस में लेंगे क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर का f माइनस में है, जैसा मैंने अभी आपको बताया है। तो ये आपसे v पूछ रहे हैं, साइज़ पूछ रहे हैं, मतलब h डैश भी पूछ रहे हैं, और v मतलब पोजीशन एंड नेचर, ये 3 चीज़ें आपसे पूछ रहे हैं। आप अब इसके साथ यहाँ पर आप फार्मूला लगाएंगे, वो भी मिरर फार्मूला। आप रिफ्रैक्शन में लेंस पढ़ोगे तो लेंस फार्मूला भी यूज़ करोगे। 1/v + 1/u = 1/f। 1/v फाइंड करना है, प्लस 1/u -15 = -10। 1/v = 1/-10, ये प्लस माइनस मिलके माइनस, यहाँ कर प्लस हो जाएगा। LCM 30 - 3 + 2 = 1/v। 1/v = -1/30, v = -30 सेंटीमीटर। तो ये आ गया पोजीशन। इसके बाद यहीं पर मैं आपको इस साइड करके दिखाती हूँ। आपको चाहिए साइज़ ऑफ इमेज, तो आपने एक फार्मूला मैंने अभी बताया आपको, -p/u = h'/h। माइनस v कितना आया आपका -30, u कितना है -15, ये फार्मूला का माइनस है, ये रहेगा। h' फाइंड करना है और h है आपका 1 सेंटीमीटर। ये साइन कट गया, ये 2 आ गया। h', ये साइन 1 बचता है और 2 बचता है, तो -2 सेंटीमीटर। और जब h' माइनस में आता है तो मैंने आपको बताया अगर ये नेगेटिव होता है h', तो बताया था मैंने रियल एंड इनवर्टेड। और v को देख के भी पता चल रहा है आपको, v माइनस में आ रहा है कॉनकेव मिरर का, तो आपका आंसर है v -30 सेंटीमीटर, h' -2 सेंटीमीटर एंड रियल एंड इन्वर्टेड। इस तरह से आपको न्यूमेरिकल इसके आएंगे 3 मार्क्स के। MCQ क्वेश्चन से तो आपको नेचर वगैरह के बारे में पूछ लेंगे। तो मैंने अभी आपको एक ही न्यूमेरिकल इसका करवाया है, बिकॉज़ न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा है। बहुत सारे क्वेश्चंस आप इस बेहा पे कर सकते हैं, बट MCQ पेपर होने की वजह से आपको ये छोटी छोटी चीज़ें माइनस साइन एंड इमेज, नेचर ऑफ इमेज वगैरह ज़्यादा फोकस करना है। तो अभी मैं एक ही न्यूमेरिकल इसका कराती हूँ, टर्न द पेज, और मैं आपको एक कॉन्वेक्स का भी करवा देती हूँ। कॉन्वेक्स का एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 2, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड
is placed at a distance of 6 centimeter from convex mirror of focal length 12 centimeter. Find the position and nature of image. सेम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे आपने कॉनकेव का किया है. एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ, तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं u -6 सेंटीमीटर. u लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट होते हैं तो किसी भी मिरर का होगा हमेशा माइनस में लेना है. फोकल लेंथ f, आपको बताया कि इसका f हमेशा प्लस में होगा क्योंकि वो पॉलिट साइड है, राइट साइड है, तो f पॉजिटिव साइड होता है. एंड फाइंड b. 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f. 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u. इस तरह से आप एडजस्ट कर लेंगे. और उसके बाद 1/12 माइनस 1/-6, 1/12 प्लस 1/6. एलसीएम ले लेंगे. 1 + 2, 1/b यहाँ चल रहा था, 3/12 1/4. और ये आ गया आपका v 4 सेंटीमीटर और b आया प्लस में. b प्लस में आया मीन्स वर्चुअल एंड इरेक्ट. और आपको ले चलते हैं. साइज़ भी पूछा था क्या? साइज़ नहीं पूछा इसमें, सिर्फ फाइंड द पोजीशन एंड नेचर. पोजीशन 4 सेंटीमीटर, नेचर वर्चुअल इरेक्ट. वी को पॉजिटिव देखकर मैंने लिख दिया वर्चुअल इरेक्ट. क्लियर? तो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल करने हैं और फोकस करना है वन वर्ड क्वेश्चन की तरफ, एमसीक्यू की तरफ. तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो अपलोड करती हूँ आपको रिफ्रैक्शन पोर्शन का. ओके बाय.